बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, ज़बरदस्त। तो जनाब आज हम सैर करवाते हैं आपको EME सोसाइटी की। एक मेरी फ्रेंड है, उसने अपना घर लिया है यहाँ पे। वैसे तो हम कई दफ़ा यहाँ जा चुके हैं, लेकिन उसके घर फर्स्ट टाइम जाना था और मज़े की बात कि हमें उसके घर का भी पता नहीं था। बहरहाल हमारा प्लान था वहाँ 1 बजे उसके घर पहुँचने का। वैसे जब हम सारी फ्रेंड्स का कहीं प्लान होता तो हम अपने अपने घर से जाते। अगर कुछ दूर जाना पड़े तो हम कोशिश करते यार एक ही गाड़ी में सब फ्रेंड्स चली जाएं, ताकि अगर रास्ता ना पता चले या कोई मसला मसाइल या कोई लॉन्ग ड्राइव करनी हो तो सब इकट्ठी तो हों। कम से कम रास्ते में बातें शातें भी होती रहती हैं और सबके इकट्ठे जो एंटर होने का मज़ा है वो तो अलग है। हमने D ब्लॉक के भी 4 चक्कर लगा लिए और B ब्लॉक के भी चक्कर लगा लिए और हमें उसका घर नहीं मिल रहा था। फ़ोन पे फ़ोन, और ड्राइवर भी हमारा ऐसा अनाड़ी टकरा था कि उसको भी नहीं आइडिया था कि ये नंबर कहाँ पे है। और उसी नेट प्रॉब्लम चल रहा था, मैं भी हमारा ऑन नहीं हो रहा था और बाबर कह रहा था पाची अपना नेट तो ऑन करो, तो नेट का इशू भी चल रहा था। खैर हमें अल्लाह अल्लाह करके घर मिला। खैर फ्रेंड हमारी बाहर खड़ी हमारा वेट कर रही थी। माशाल्लाह से बड़ा टाइम हो गया उसको हमारा वेट करते हुए। और घर उसका माशाल्लाह बहुत प्यारा था। अल्लाह उसके नसीब में करे, नज़ेबत से बचाए। घर उसका वाकई में बहुत प्यारा था और माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा था। कोई 1.5 कनाल पे था घर उसका और ज़बरदस्त था। ये जनाब हम उसके घर पे गए हैं और ये देखें साइडों पे उसका लॉन था। लॉन तो आपको पता है हर औरत की जान होती है, क्योंकि चाहे वो यहाँ बैठ के चाय पिए या ना पिए, लेकिन शौक़ उसको बड़ा होता है कि मेरा लॉन हो, मेरा टेरेस हो। मुझे भी बड़ा शौक़ था मेरे घर का टेरेस जब नहीं था ना, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरे घर का टेरेस हो, मैं वहाँ बैठ के चाय पिया करूँ। लेकिन जब से टेरेस बना है ना, बिलीव करें कि वो शौक़ जो है ना वो पीछे कहीं दफन हो जाते हैं और हम आगे 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 निकलते चले जाते हैं। तो ये जनाब उसके घर पे हम आए। सेकंड पोर्शन में उसकी रिहाइश थी। नीचे वाला पोर्शन अभी खाली था, शायद वो रेंट आउट करे। ऊपर का जो पोर्शन था वो उसने ख़ुद अपने लिए सेट किया था। अभी सेट नहीं किया था, अभी कर रही थी। कुछ सामान इसका आ गया था, कुछ आ रहा था, तो बड़ी जल्दी थी हमें उसको बुलाने की कि फटाफट आप आ जाओ और घर देखो। और हमें भी बड़ा शौक़ था फटाफट जाके हम घर देख के आए। तो अभी उसकी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ सेट नहीं है। काफ़ी सामान उसका भी आने वाला है। अभी उसने यहाँ पे काफ़ी सामान सेट करना है। ये उसका ड्राइंग रूम था। ये उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो सामान उसको चाहिए था वो इसने सेट कर लिया हुआ था। बाकी सामान उसका कुछ बनने के लिए दिया हुआ था उसने। पहले घर उसका छोटा था तो उसी हिसाब से उसका सामान बहुत ज़्यादा लगता था। अब जब यहाँ पे आई है तो उसका सामान थोड़ा हो गया और घर उसका बड़ा लगना शुरू हो गया। बहरहाल उसने काफ़ी सामान, काफ़ी चीज़ें बनने के लिए दी हुई हैं, तो जैसे बन के आती हैं तो ज़ाहिर वो सेट करेगी यहाँ पे। और ये हम उसके लिए गिफ्ट लाए थे और गिफ्ट में कुछ बेकरी का सामान था, कुछ वैसे गिफ्ट वगैरह इसके थे। तो ये हमारे जाने के बाद वो ओपन करेगी। और जो बेकरी की आइटम्स हैं वो तो हम खा के आएंगे। ज़ाहिर है हमने इतना टाइम स्पेंड करना वहाँ पे, तो वो अकेली कैसे सारा ख़त्म करेगी, वो हम खुद ही सारा ख़त्म करके ही आएंगे, उस पर कोई बर्डन नहीं डालेंगे। और आइए जनाब उसके घर का विज़िट करवाती हूँ आपको। ये उसका TV लाउंज था और देखें बिल्कुल ख़ाली है। अभी काफ़ी सामान उसका ऑर्डर पे है, इंशाल्लाह वह जल्दी ही आ जाएगा। ये उसका किचन था और ये उसकी वही पुरानी मेड थी जो पुराने घर में काम करती थी। इधर भी उसने उसी को रखा था और वो देख के स्माइल कर रही थी। ज़ाहिर इतने पुराने हम आपस में जानने वाले हैं। तो मैंने कहा ये तूने जान नहीं छोड़ी इसकी? कहती बाजी वो मेरी जान नहीं छोड़ती। मैंने कहा अच्छी बात है, एक दूसरे की जान ना छोड़ना। और ये जनाब इसका बेडरूम था और बेडरूम भी अच्छा खासा बड़ा था। ज़ाहिर है 1.5 कनाल का घर है तो बेडरूम आपको पता है वो जंबो ही देंगे। और इनका बेडरूम भी काफ़ी बड़ा था और इसने बड़ा सिंपल सा इसको किया था रेडी। और ये सामने वाला रूम था, ये बिल्कुल ख़ाली था, अभी इसका सामान आने वाला था। और ये जनाब बाहर आ गए हम और ये उसका स्टोर था। कहती स्टोर भी चेक कर लो, मैंने कहा नहीं स्टोर का क्या देखना है यार, रहने दो। तो ये हम बाहर आ गए और एक रूम उसका और था, उसमें भी काफ़ी सामान था, बिखरा पड़ा था। मैंने कहा वो रहने दो, वो नहीं हम दिखाते। और ये जनाब हम आ गए बाहर। काफ़ी बड़ा टेरेस था इसका और यहाँ पे बारबेक्यू बड़ा अच्छा हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा प्लान भी यहाँ पे बारबेक्यू का ही है। इंशाल्लाह ताला वो भी बना के वीडियो आपको मैं शेयर करूँगी। और ये साथ वालों का लॉन था, वो भी खाली पड़ा हुआ था, देखे ज़रा। और ये सोसाइटी का आपको पता माहौल कितना अच्छा होता है यहाँ। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है यहाँ पे, वॉक जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
आज मौसम भी बहुत ठंडा था यहाँ का और बहुत ज़्यादा ठंड थी, फोग भी थी क्योंकि सर्दी का सीज़न है आपको पता है, और फोग तो लाजमी होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमें लगी जनाब बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पे, तो हम आ गए अंदर। तो हमने सोचा हीटर लगा के बैठते हैं, कुछ बातें शातें करते हैं, इंजॉय करते हैं। ये जनाब हमारी है छोटी सी नूर। हाय नूर, कैसी है? चलें जी, अब हम जाते हैं रूम में, हीटर लगा के बैठते हैं। ये देखो, इसको भी बड़ी सर्दी लग रही थी। ये देखे, कोट शोट हम पहन के सारे आए हुए थे यहाँ पे, और बहुत सर्दी थी यहाँ पे। और मैंने भी खद्दर का सूट पहना हुआ था, साथ जीन्स की मैंने जैकेट पहनी थी, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हमने लगा लिए हीटर। और ये जनाब आ गया हमारे लिए खाना। उसने बड़ा ज़बरदस्त था, मटन पुलाव बनाया था, मटन कोरमा था, साथ इसके साथ जनाब थी शामी, और ये थी शामी, और साथ थे जनाब विंग्स, चिकन विंग्स उसने बनाए थे। ये जनाब हमने, ये मेरी प्लेट थी। मैं थोड़ा सा खाना खाती हूँ ज़्यादा, मुझे जो है ना लड़ जाता है मेरा बहुत जल्दी मेरा वेट गेन होता है, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि खाना बहुत कम खाया जाए। बाद में जो हमने एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन करना है, वॉक करनी है, तो बेहतर है बंदा कम खाना खाए। तो ये था सूप। उसके बाद जिसने सूप बनाना था उसने डिलीवरी में टाइम लगा दिया, तो वो पहुँचा हमें एंड पे। तो जनाब खाना शाना खा के हम आके बैठे बातें शातें करने के लिए। ये हमारे लिए आ गए ड्राई फ्रूट, और ये मैंने कहा था हम सामान अपना खा के जाएंगे और ये चाय आ गई हमारे लिए, और चाय चाय मज़े की चाय ना हो तो आपको पता है खाना हज़म ही नहीं होता ना। तो ये जनाब साथ हमारी चल रही थी बातें, और साथ हम चाय पी रहे थे, और ड्राई फ्रूट ये सब हम इंजॉय कर रहे थे। चलिए आपको एक शेर सुनाते हैं, यहाँ पे बहुत मज़े का शेर है। समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, मजाक ना हो तो दोस्ती किस काम की, ये ज़िंदगी कुर्बान है दोस्तों के लिए, दोस्त ना हो तो ये ज़िंदगी किस काम की। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब, कैसा शेर लगा मेरा, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और ये हम चाय इंजॉय करते हुए, और अब हम सोच रहे हैं घर चले जाएं। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं आपको पता है। ये रह गया था मेरा केक खाने वाला। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा मुझे भी केक टेस्ट करवा दो, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा होता है डोडे पे। अखरोट का हलवा भी था, मैंने ज़्यादा वही खाया। उसके बाद हम घर जाने के लिए निकल पड़े, और ये जनाब हमारा महाज हुआ पूरा, और हम आ गए घर से बाहर। और हमने सोचा हम वॉक करते चलते हैं, साथ बातें वगैरह करते हैं, और सोसाइटी भी थोड़ी सी चेक करते जाते हैं साथ साथ, क्या चेंजिंग आई हैं अभी तक। तो ये जनाब रास्ते में हमें आ गए बड़े ब्यूटीफुल से फ्लावर्स नज़र आ गए, और ये हमने देखे जी, इसको हमने पकड़ के प्यार किया और हमने एक उतार लिया। ये ज़बरदस्त फूल देखें, देखिए ज़बरदस्त, देखिए कितना प्यारा फ्लावर। और ये जनाब हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए सारे। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।